तो आजकल हिंदू सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो थोड़ा बात कर लेते हैं हिंदू धर्म पे। हमारे हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा वेदों का है। अब वेदों में भी ज्ञान कांड का। हमारे वेदों में दो हिस्से होते हैं, एक ज्ञान कांड, एक कर्म कांड। ज्ञान कांड को श्रुति सम्मत कहते हैं और कर्म कांड को स्मृति सम्मत। स्मृति सम्मत यानी कि जो समाज द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। श्रुति सम्मत जो ऋषि मुनियों की जो बातें थी उनको सुनकर जो लिखा गया है। श्रुति सम्मत आत्मज्ञान पर आधारित होता है। वो कोई नियम कानून से आपको बाधित नहीं करता है। ज्यादातर आज भारत में प्रचलित जो है वो कर्मकांड हो रहा है, क्योंकि कर्मकांड में सहूलियत रहती है। कर्मकांड में क्योंकि खुद को नहीं बदलना पड़ता। कर्मकांड में बस ऊपरी दिखावा करना होता है, ये कपड़ा पहन लो, ऐसे आरती कर दो, ऐसे पूजा कर दो, इस पेड़ में ये माला चढ़ा दो, 5 बजे उठ जाओ सुबह, ये सब करना होता। तो ये सब आसान काम है। ज्ञान कांड का जो मुख्य जो केंद्र है वो ये है कि इंसान खुद पर ध्यान दे, खुद को जानने में ध्यान दे, और जो उसमें बुराइयां हैं उसको बदलने में ध्यान दे। तो बुराइयां बदलना तो इतना आसान नहीं होता ना। बुराइयां बदलने के लिए अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे। अगर स्वार्थ छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं परिवार से भी रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे, जो हमारे स्वार्थ के रिश्ते हैं। तो अध्यात्म जो करता है, अध्यात्म रिश्तों में मिठास भरता है, असली रिश्ते बनाता है। और असली रिश्ते में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती है। इसलिए आम इंसान डरते हैं असली रिश्ते बनाने से, क्योंकि उसमें झूठ के लिए जगह होती नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्ञान कांड एकदम ही लगभग ही विलुप्त हुई हो गया है। कोई बस 1-2 को छोड़ के पूरे भारत की बात हो रही है। किसी को पता ही नहीं होगा ज्ञान कांड यानी क्या। हमारे जो उपनिषदों का सार है वो बताया गया है वेदांत में। वेदांत यानी वेदों का अंत। वेदों का अंत यानी कि वेदों के सार से है, यानी कि पूरा सार जो है वो वेदांत में बताया गया है। तो अगर कोई वेदांत नहीं जान रहा तो सनातनी कैसे हो गया? वो सिर्फ दिखावे के लिए हो सकता है। और भारत में लगभग 99% लोगों को नहीं पता होगा वेदांत के बारे में। और ये वही 99% लोग हैं जो निकल लेते हैं रोड में रैलियां निकालने, जय श्री राम के नारे निकालने। जय श्री राम तो एक तोता भी बोल सकता है ना। तो हिंदू हो गया, धार्मिक हो गया क्या? वेदांत इसलिए भी सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि एक मुक्ति का उपनिषद है। उसमें हनुमान जी ने श्री राम से पूछा था कि प्रभु अब बताइए कि आपके असली रूप को कैसे जाना जा सकता है। तो उसमें श्री राम ने बताया था कि अगर तुम्हें मेरा असली रूप जानना है तो तुम्हें वेदांत की ओर आना पड़ेगा। ये आप गूगल करके देख भी सकते हैं, मुक्ति का उपनिषद अध्याय 1 में मिल जाएगा आपको। तो अगर कोई वेदांत नहीं जान रहा तो कैसे हो गया वो हिंदू? सिर्फ रैलियां निकालने से। और वो भी सनातन इस प्रकार का चला है आजकल
कि गाय के गोबर खा लेने से ये हो जाता है, ये बीमारी दूर हो जाती है। अच्छा, तो अगर ऐसा होता है, अगर तुम इतने बड़े सनातनी हो, तो जब तुमको बुखार आती है तो क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? एक्सीडेंट हो जाता है, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? जब रैलियां निकालते हो, थक जाते हो, बेहोश हो जाते हो, तो डॉक्टर को क्यों बुलाते हो? गोबर खाओ ना। रैलियां निकालने की दम नहीं है, 2 किलोमीटर चलने के बाद बेहोशी होने का नाटक करना है, ताकि कैमरे में आ जाए, मीडिया में आ जाए और सिंपैथी मिल जाए, सबसे सहानुभूति मिल जाए, वाह कितना अच्छा इंसान है, सनातन के लिए वो इतना अपनी जान दिए दे रहा है, इतने किलोमीटरों पैदल चल रहा है, पैर में छाले पड़वा लिया है। लेकिन लोगों को ये दिख नहीं रहा कि वो इस्तेमाल डॉक्टर का ही कर रहा है। जब उसके पैर में छाले पड़ रहे हैं तो डॉक्टर को ही बुला के उसका इलाज करवा रहा है, गोबर से नहीं करवा रहा है। मतलब कैसे कैसे लोग हिंदू धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, उसके नेता बन जाते हैं, ठेका लेके बैठ गए हैं हिंदू धर्म का। जो इंसान ऐसी रैलियां निकलवाता है, तुम थोड़ा उससे पूछना कि तुम किसानों के लिए रैलियां क्यों नहीं निकलवा रहे हो? जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की कितनी सारी फसल नष्ट हो गई, उसमें तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारा इंसान पांचवी फेल हो पांचवी फेल है। पांचवी फेल इंसान को ये सब कुछ समझ ही नहीं आएगा ना। उससे ये पूछो कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा खतरा है हमारे भारत के लिए, तो तुम उसमें क्यों नहीं बात कर रहे हो? और भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा, क्यों नहीं बात कर रहे हो? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चीफ 2024 में उनका कहना था कि हमारे पास मात्र 2 साल है पृथ्वी को बचाने के लिए। क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें 2030 तक नेट कार्बन एमिशन 0 करना है, नहीं तो फीडबैक साइकिल एक्टिव हो जाएंगे और फिर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन, असंभव हो जाएगा। तो अपने उस इंसान से पूछो जो सनातन की रैली निकालता है कि तुम इस पर क्यों नहीं बात करो? इस पर रैली निकालो ना, तो अच्छा लगेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब लोग जागरूक हो जाओ और इसके लिए लड़ो और काम करो। इसके लिए निकालो ना रैली। और उस इंसान से ये भी पूछना कि जब पेपर लीक हो गया था तब कहाँ गया था वो? जब छात्रों को पुलिस द्वारा पीटा जा रहा था तो कहाँ गया था वो? पूछना उससे थोड़ा। पहलगाम पे जो अटैक हुआ था उसका ये कहना रहता है ना कि वो भविष्य देख लेता है, मुंह देख के पूरा तुम्हारा बायोडेटा बता देगा। तो क्यों नहीं बता दिया कि पहलगाम में अटैक होने वाला है? क्यों नहीं दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में बता दिया कि दिल्ली में बम ब्लास्ट होने वाला था? क्यों नहीं बता दिया? उस व्यक्ति के मुंह से तुमने कभी जिंदगी में वेदांत का नाम सुना है? सुना है जिंदगी में? क्योंकि वो पांचवी फेल है भाई। अब वो पांचवी फेल है तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया। कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना उसको। तो उसको पता है भारत में मूर्खों की कमी है नहीं, तो बाबा बन जाते हैं। तो सनातन का ठेकेदार बन गया। मस्त ज्ञान देता है, ये सब मोह माया है, पैसा रुपया मोह माया है, मस्त। फिर विदेशों में जाके प्राइवेट जेट से उड़ता है। क्यों जाता है विदेश फिर? अगर गोबर खाने से तबीयत ठीक हो जाती है तो तुम प्लेन्स का यूज क्यों कर रहे हो? बताओ। मत करो। गाड़ियों का यूज क्यों कर रहे हो? मत करो। और अगर कर रहे हो तो ये मत बोलो कि गोबर खाने से हो जाता है कुछ।
ऐसे गंवारों की वजह से जो जो असली संत हैं उनको भी लोग गालियां देते हैं कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया था। कौन से संत ने जातिवाद को बढ़ावा दिया था बताओ? तुम किस संत को जानते हो कि जातिवाद को उसने बढ़ाया हो? तुम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुम्हें संतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। न तुम्हें कबीर साहब के बारे में पता है, न जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में पता है, न विवेकानंद के बारे में पता है, न गौतम बुद्ध के बारे में पता है। किसके बारे में तुमको पता है? इन संतों ने किया था, जातिवाद को बढ़ावा दिया था इन संतों ने। ये होते हैं असली संत। लेकिन तुमको पता ही नहीं होगा कि असली संत कौन होता है। फिर तुम अंग्रेजों की जमाने की बात करोगे कि उस टाइम ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण ने ये नियम बना दिए थे। तुमको ब्राह्मण का मतलब पता है? जो इंसान जातिवाद को बढ़ावा दे वो कभी ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। समझ गए? जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर एक सेकुलर देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करे, वो संत नहीं हो सकता। उसी प्रकार एक ब्राह्मण जातिवाद को बढ़ावा अगर दे रहा है तो वो ब्राह्मण है ही नहीं। समझे? जैसे आज के ज़माने में ढोंगी इंसान को तुमने संत बना दिया, उससे पहले के ज़माने में किसी गंवार इंसान को तुमने ब्राह्मण मान लिया था। तो इसमें वेदों की गलती है, उपनिषदों की गलती है, वेदांत की गलती है। इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुमने क्यों नहीं पढ़ा था? ठीक है चलो, तुमको पहले छूने नहीं दिया जाता था, आज तो है ना, आज तो दे सकते हो ना। आज सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, लेकिन रील्स देखने से फुर्सत कहाँ मिल रही है? जो भी इंसान ऐसी किसी गतिविधि में शामिल है कि वो जातिवाद को बढ़ावा दे, महिलाओं के खिलाफ उल्टा सीधा बोले, महिलाओं को नीचा दिखाए, संविधान के विरुद्ध बात करे, वो न संत हो सकता, न साधु हो सकता, न ब्राह्मण हो सकता, और न वो आध्यात्मिक हो सकता, और हिंदू तो कभी नहीं हो सकता। असली संत, ब्राह्मण, साधु के बारे में हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसको जाके देख लेना, पता चल जाएगा असली साधु कौन होता है और असली ब्राह्मण। असली ब्राह्मणों को तुमने कभी जाना ही नहीं, असली ब्राह्मणों को तुमने कभी स्वीकार किया ही नहीं कि ये ब्राह्मण है। स्वामी विवेकानंद को जरूरत थी शिकागो में भाषण देने के लिए पैसों की, किसी ने मदद नहीं की थी। तुमने स्वीकारा ही कब है असली ब्राह्मणों को और असली संतों को? तुमने जाना ही नहीं असली संत क्या है। कबीरदास जी को पत्थरों से मारा जाता था उनके दोहों के लिए, जो वो बातें बोलते थे धर्म पर कि मतलब ये भेदभाव मत करो, इन सब बातों के लिए उनको पत्थरों से मारा जाता था। तुमने स्वीकार कहाँ किया है असली संतों को? असली संतों को स्वीकार करने के तुम में दम नहीं है। फिर तुम बोलोगे संत ऐसे थे। संत ऐसे नहीं थे, तुमने अपने जैसों को संत बना दिया था और उनको ऊपर पहुंचा दिया था। तो इसमें संतों की गलती है नहीं है। और फिर तुम हिंदू सनातन की बात करते हो, देशभक्ति की बात करते हो। ये जितने रैली में आजकल के लड़के, बच्चे, इसको बच्चे बोलेंगे, जो 22-25 साल के जो बच्चे होते हैं रैली में जाते हैं हिंदू सनातन की यात्रा में, इनसे तुम पूछ लेना कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, और सही सही इनसे पूछना, एक बार पूरा बुलवा के देख लेना। इनमें से 99.99% लोग नहीं जानते होंगे कि राष्ट्रगान क्या है, और उसको गा के बता भी नहीं पाएंगे सही सही पूरा। ये तुम चेक कर लेना। ऐसे लड़कों को न तो पढ़ाई के बारे में कुछ नॉलेज रहता, न किसी चीज के बारे में रहता। बस इनको क्या रहता है कि हम रील्स चलाएंगे। हाँ, रील्स के बारे में इनको सब पता रहता है। इंस्टाग्राम में कौन सी सेटिंग से क्या हो जाएगा,
और कौन सी रील ट्रेंड में चल रही है, कौन सा हैशटैग यूज करना है, ये बता देंगे वो। हाँ, आराम से बता देंगे। लेकिन राष्ट्रगान नहीं बता पाएंगे। इनसे पूछना कि जो हमारा तिरंगा है वो कब बना था। इनसे पूछना रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, तो ये सिर्फ बता देंगे 26 जनवरी। सिर्फ रिपब्लिक डे का मतलब 26 जनवरी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे कि हेड ऑफ स्टेट होते हैं, कि प्रेसिडेंट होते हैं, कि क्या होते हैं, कुछ नहीं पता होगा इनको। और ये देशभक्ति की बात करेंगे। हमारा देश खतरे में है, देश खतरे में जलवायु परिवर्तन की वजह से। लड़ो ना, है हिम्मत। नहीं लड़ पाओगे ना, क्योंकि उसके लिए अपने जो तुम्हारा संत है, जिसको तुम संत समझ रहे हो, उसके खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनपढ़ है 1 नंबर का, उसी की वजह से तो हो रहा है। वो तुमको उलझाया है रैलियों में, ताकि ना तुमको क्लाइमेट चेंज का पता चल पाए, ना किसी चीज का। अभी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 रिलीज हुई है जनरल वाच की तरफ से। उसमें ये दिखाया गया है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली हैं। यूएनईपी की रिपोर्ट आई थी अभी द हिंदू न्यूज़पेपर में कि 2030 तक जो कूलिंग डिमांड है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो इसका मतलब? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे कार्बन एमिशन हो रहा है, जिससे हीट बढ़ रही है। और हीट इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि जितना अभी हम गर्मी में यूज करते हैं ठंडी हवा पाने के लिए, उसका 3 गुना ज्यादा हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। जिस घर में एसी है तो क्या बोल सकते हैं, मतलब हर एक घर में एसी होना बहुत जरूरी रहेगा। और एसियां भी काम कर नहीं रही हैं, वो भी ब्लास्ट हो जा रही हैं, क्योंकि उतने टेम्परेचर के लिए वो बनी ही नहीं है। ये तो हिंदू राष्ट्र का गाना गा रहे हैं ना लोग, ये फिर से देश को गुलाम बनवाना चाहते हैं। जैसे पहले जाति भेद के कारण गुलाम बन गया था, दलितों को पैर के नीचे रखा जाता था, वैसे फिर भी हो जाएगा। पूछो कैसे? अगर तुमको भरोसा नहीं है तो जो लोग इस हिंदू राष्ट्र की यात्रा में शामिल हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, तो अगर मान लो वो व्यक्ति ब्राह्मण है तो उससे पूछना कि तुम अपने लड़की को शूद्र को दे दोगे, जिसको तुम चमार या फिर और भी कुछ कहते हो, दे दोगे? बोलेगा सीधे नहीं। जैसे ही नहीं बोलेगा तो तुमको पता चल जाएगा कि कितना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। फिर तुम बोलोगे हिंदू राष्ट्र ही खराब है, हिंदू धर्म ही खराब है। हिंदू धर्म खराब नहीं है, तुम्हारा हिंदू धर्म खराब है, जिसको तुम हिंदू धर्म कहते हो। असली हिंदू धर्म खराब नहीं है। असली हिंदू धर्म के बारे में तुमको पता ही नहीं है कुछ ABCD, समझे? क्योंकि तुमको किताबें नहीं, तुमको रील्स पसंद है। असली हिंदू धर्म समझने के लिए तुमको वेदांत पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, वेदों का ज्ञान कांड का हिस्सा जानना पड़ेगा कौन सा होता है, समझे? कर्म कांड नहीं। तुम कपड़े पहन लिए, भगवा झंडा लगा दिए, केसरिया कुछ भी, तो तुम हिंदू हो गए? नहीं नहीं, वेदांत पढ़ो ना, फिर बोलो हिंदू धर्म खराब है कि नहीं। ऐसे गंवारों की वजह से ही सब सोचते हैं कि गीता में जाति भेद का बढ़ावा दिया गया है। गीता साफ साफ कहती है, गीता के संदेश ही है आत्मस्थ होने का, प्राकृतिस्थ होने का, यानी प्रकृति और खुद में कोई अंतर ना देखने का। हम सब प्रकृति ही हैं, ये जान लेना ही अध्यात्म का लक्ष्य है। और ये सिर्फ जान लेना ही, रट लेना नहीं, इस चीज का आत्मज्ञान हो जाना। और ये तभी हो सकता है जब तुम जीवन का अवलोकन करोगे। रैलियां में जाने से नहीं हो जाएगा, और ना ऐसे
अनपढ़ों को आगे बढ़ाने से हो जाएगा। ओशो ने एक बार बोला था कि उनसे एक आदमी बोला था कि ऐसा ही शायद कुछ था कि हाँ कि हमारा जो देश है भारत देश ये बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि इसमें बार बार अवतार जन्म लेते हैं। तो इसमें ओशो ने कहा था कि इसमें सौभाग्य की बात नहीं, इसमें दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि अवतार को जन्म क्यों लेना पड़ रहा था बार बार? क्योंकि बार बार गंदगी भारत में ही तो हो रही थी ना, बार बार अत्याचार भारत में ही बढ़ रहे थे, इसलिए अवतारों को बार बार जन्म लेना पड़ रहा था। तो उन्होंने गलत नहीं कहा था, बिल्कुल सही कहा था। तुम्हारे पास गीता, उपनिषद, वेद सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, लेकिन तुमको किसकी बात मानना है? उस अनपढ़ इंसान की जो 5वीं फेल हो गया है। क्या दुख है इस चीज का? इन सवालों के जवाब तो तुम चैट जीपीटी से भी ढूंढ सकते हो कि गीता में जातिवाद का बढ़ावा कहाँ पे दिया गया है। वो तुमको सीधे सीधे बता देगा, कहीं नहीं दिया गया है। न उसमें महिलाओं को नीचे बताया गया है, उसमें सबको समान बताया गया है, सबको समान बताया गया है। असली धर्म को तुम बढ़ने ही नहीं देते हो कभी। साफ साफ दिख रहा है कि मौसम बदल रहा है। ठंडी में ठंडी नहीं पड़ रही, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ रही, कहीं कभी और मतलब किसी किसी मौसम में कोई मौसम आ रहा है, ठंडी में गर्मी हो रही है, बरसात में बरसात नहीं हो रही है, ठंड में बरसात हो रही है। खेती के समय में जब बरसात होती थी उस टाइम बरसात ही नहीं हो रही है, कड़ी धूप कर दिया है। और जब फसलों को बरसात पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो तब पानी गिर देता है खूब तेज। साफ साफ दिख रहा है कि सब कुछ तो हो रहा है, और बताने वाले भी हैं कि ये जलवायु परिवर्तन, लेकिन तुमको उनको सुनना ही नहीं है। फिर बाद में बोल देना अरे ये तो कलयुग था। बस इतना ही सीखे हो आज तक अपनी ज़िंदगी में, कलयुग का नाम देना, कलयुग का दोष देना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है, जो मानव की अंधभक्ति है उसके वजह से हो रहा है। फिर कुछ लोग तर्क देने आ जाते हैं, कबीर दास भी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पढ़े लिखे होना ज़रूरी है, डिग्री होना ज़रूरी है? हमने ऐसा कब बोल दिया? वो तुम्हारा जो ढोंगी इंसान है वो इसी वजह से बाबा बना है। कबीर दास को आत्मज्ञान था, समझे? पढ़े हो कभी कबीर दास के दोहे? तुमको कहीं ऐसा मिला है कभी कि हिंदू राष्ट्र बना दो, मुस्लिम राष्ट्र बना दो, महिलाएं नीचे होती है, महिलाओं को पतियों को अपने महिलाओं को अपने पतियों को भगवान मानना चाहिए? दिखा है उनके दोहों में कभी? उन्हें आत्मज्ञान था, समझे? उन्होंने अपने जीवन को समझा था। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अगर वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होते तो उनकी भी पूजा होती, उनको पत्थरों से नहीं मारा जाता। तुम किनकी तुलना किस गंवार से कर रहे हो, समझे? कबीर दास से करोगे तुम, उस गंवार की जिससे ढंग से लिखते भी नहीं बनेगा अभी। और उससे तुम पूछना हिंदू राष्ट्र यानी क्या है, थोड़ा वो समझा के बताया। हिंदू राष्ट्र से एआई आगे बढ़ जाएगा। भारत सर्विस सेक्टर का हब हुआ करता था, उसमें डिक्लाइन आना चालू हो गया है क्योंकि चाइना एंटर कर चुका है। अब हर चीज़ में एआई को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इंडिया में लगभग 50 से 60% लड़कों को फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा एआई का क्या होता है। फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म पता होगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं पता होगी। ये हाल है। और जो एआई नहीं जानेगा तो फ्यूचर में उसका डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है कभी। जो इंसान संविधान का विरोध करे वो कभी संत नहीं हो सकता। संविधान में क्या ऐसी गलत चीज़ लिखी है ये बता दो थोड़ा।
फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सब कुछ तो दिया गया है उसमें। फिर बोलोगे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब तुम्हारे ऊपर हिंसा करना नहीं है। अभी जो ST/SC वाले OBC वाले लोग हैं उनमें इतनी जागरूकता ही नहीं है कि वो मतलब उनमें इतनी जागरूकता नहीं कि वो पढ़े लिखें। एक कारण ये भी है, इस वजह से उनको छूट दी जाती है कि शायद छूट की वजह से उनमें अवेयरनेस आए ताकि वो आगे पढ़ लिख सके, क्योंकि उनको ऐसा बता ही दिया गया है कि तुम पढ़ने लिखने के लिए नहीं बने हो, तुम सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए बने हो। इस वजह से रिजर्वेशन दिया गया है ताकि उनको अवेयर किया जा सके कि तुम भी पढ़ो लिखे हो, तुम भी इंसान हो, तुम किसी के नीचे नहीं हो ना, तुम किसी के पैर धुलने के लिए पैदा हुए हो। और खासकर जनरल वालों को बहुत दिक्कत होती है रिजर्वेशन से, और ये उन्हीं को होती है जो सनातन की रैलियां निकलवाते हैं। तुमसे एक रिजर्वेशन नहीं बर्दाश्त हो रहा, और उनको पानी तक के लिए तरसा दिया जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। तो सोचो ना कितनी हिंसा हुई उनके साथ। इसीलिए तो सोचते हैं सभी कि धर्म कुछ होता ही नहीं है, धर्म ही तो बर्बाद किया था हमको। धर्म नहीं बर्बाद किया था, ये जो रैलियां निकालती इनके जैसे गवारों ने बर्बाद किया था, क्योंकि ना इन्होंने धर्म पढ़ा ना तुमको पढ़ने दिया असली धर्म। इन्होंने पहले भी गंवारों को ऊपर बैठाया था, संत बना दिया था, आज भी बैठा दिया है। आज भी ना संत को स्वीकार कर रहे हैं, ना पहले से संत को इन्होंने स्वीकार किया था। पहले भी इन्होंने संतों को पत्थर मारा था, आज भी पत्थर मारते हैं। आचार्य प्रशांत को कितनी धमकियाँ आ चुकी होंगी कि तुमको गोली से मार देंगे, उड़ा देंगे। कोई नई बात नहीं है। सोनम वांगचुक क्लाइमेट चेंज के लिए खड़े हुए, उनको जेल में डाल दिया गया। तो बताओ राम राज्य कहाँ है, थोड़ा हम भी जानना चाहते हैं। राम राज्य आ गया है ना बीजेपी के जीतने से, बताओ कहाँ पे है राम राज्य। राम राज्य यानी कि सत्य की विजय ना। सत्य की विजय की तो छोड़ो, तुम अपने मुंह से बस सत्य के लिए 2 लाइन बोल के उसका वीडियो अपलोड कर दो, तुम दूसरे दिन तुम्हारा अता पता नहीं चलेगा, या तो तुमको मार दिया जाएगा तो तुम गायब हो जाओगे। जैसे कुछ रिपोर्टर्स का हाल हुआ है, टंकी के अंदर सीमेंट से पैक करके मार दिया गया पूरा। रिपोर्टर भी बेचारे करें तो क्या करें, उनको ऐसी गंवार जनता मिली है कि अगर वो सच बोलेंगे भी तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, उनको मार दिया जाता है और पूरी जनता को पता भी नहीं चलता फिर कि उस रिपोर्टर का क्या हुआ। अगर तुम्हें गलत फहमी है कि राम राज्य हो गया है, ठीक है, तो तुम्हें अगर किसी क्रिमिनल के बारे में पता चला है या फिर कोई गवर्नमेंट फ्रॉड के बारे में पता चला है, तुम उसको ऑन कैमरा बोल दो और वो बात उस इंसान के पास चली जाए, वो वीडियो उस इंसान के पास पहुंच जाए जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अगर तुमको अगले दिन न उठा लिया जाए तुम्हारे घर से, या फिर तुम्हारी हत्या ना हो जाए, तो तुम बात करना फिर आज़ादी की, क्योंकि ऐसा हो रहा है भारत देश में। तुम खुलकर किसी का नाम लेकर डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तुम्हारे पास पावर और पैसा। अगर तुमने ऐसे ही बोल दिया, तुम एक मिडिल क्लास इंसान हो, तुमको रातों रात गायब कर दिया जाएगा। तुमको क्या, तुम्हारी फैमिली का भी पता नहीं चलेगा फिर, और फिर तुमको कोई पूछने भी नहीं आएगा। ये हाल हो गया देश का। ऐसा देश आगे बढ़ेगा क्या? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि तुमने पेपर क्यों लीक करवा दिया,
उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया जाता है। कहाँ पे है राम राज्य, बताओ थोड़ा। हमको तो नहीं दिख रहा राम राज्य। हाँ, बोलने के लिए, बोलने से थोड़ी हो जाता, बोलने को तो हम भी बोल दें कि हम श्री कृष्ण का अवतार हैं, तो हम श्री कृष्ण का अवतार हो जाएंगे क्या? इस टाइम पे एक और बात चली है, पॉइंट ऑफ व्यू। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग नहीं होता है, मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सबके सोचने की सोच अलग अलग होती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक। और कोई इंसान सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, वो पश्चिम से उगता है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। लेकिन क्या सच में सूर्य पश्चिम से उगने लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए तुमको 11th-12th पढ़नी पड़ेगी कि नहीं पढ़नी पड़ेगी? मैथ्स पढ़नी पड़ेगी ना तुमको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए, या फिर ये जानने के लिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये जानने के लिए तुमको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी ना। अब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं नहीं बिना मैथ्स के पढ़े भी जाना जा सकता है, थोड़ा बोलो ऐसे इंसान को, कौन है ऐसा इंसान? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 ही होता है। अब कोई आके बोल दे नहीं 2 होता है, ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा? नहीं होगा ना। पहले के ज़माने में लोग बोलते थे कि बहुत वैज्ञानिकों का भी मानना था कि अर्थ इज अ फ्लैट, पृथ्वी चपटी है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू के कारण अर्थ फ्लैट हो गई है? क्या फ्लैट अर्थ फ्लैट? तुम्हारे गंवार पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूपिड पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते। फैक्ट इज ऑलवेज फैक्ट। अगर तुम्हारे सड़े हुए पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट को चेंज कर रहे होते तो सभी हॉस्पिटल्स बंद हो गए होते, क्योंकि फिर अब गोबर से इलाज चलने लगता, गायों की संख्या को और बढ़ा दिया जाता, उनके गोबर को खा के सब एकदम स्वस्थ हो जाते। तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट पे कोई असर नहीं डाल सकते, समझे? किसी धर्म के बारे में जानने के लिए तुम्हें उस धर्म का केंद्रीय ग्रंथ पता होना चाहिए, और उस केंद्रीय ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए, ये फैक्ट है, समझे? और तुम हवा में बात कर दो कि नहीं हम रील्स देख के जान जाएंगे, तो तुम हो गंवार एक नंबर की। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट नहीं चेंज हो जाएगा। तुमको किताब पढ़नी पड़ेगी, तुमको वेदांत पढ़ना पड़ेगा अगर हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो, समझे? पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ काम करता है जैसे कोई फंक्शन करवाना है, ठीक है, तो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे अरेंज करनी है या कैसे करनी है ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू काम कर सकता है कि हाँ हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे पसंद आएगा, जो आएगा अंदर, इस चीज़ में पॉइंट ऑफ व्यू काम कर सकता है। लेकिन सूर्य के पास जाओगे तो तुम जल जाओगे, ये फैक्ट है। अब तुम ये सोच लो नहीं 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 जलेंगे, हमारे ऊपर पानी गिरने लगेगा, जब बर्फ़ आ जाएगी हम ठंडे होने लगेंगे, तो हो जाओगे ठंडे। पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्स में काम नहीं करता, फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकता पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर कर रहा है तो फिर वो फैक्ट्स ही नहीं है। जो फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू के कारण चेंज हो जाए वो फैक्ट नहीं हो सकता। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है तो तुमको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ये फैक्ट है।
नहीं हमारे बाबा जी मंत्र मार देंगे, हमको ये गुरु मंत्र मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तुम्हारा सड़ा हुआ पॉइंट ऑफ व्यू तुमको इंजीनियर नहीं बना देगा। तुमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तुमको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, समझे? अगर मान लो हमें इंजीनियर्स की रैली निकालनी है, ठीक, इंजीनियर्स की, तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा ना कि हमारे साथ जो लोग हैं वो सभी इंजीनियर्स हैं, है ना, करना पड़ेगा ना। तो और इंजीनियर से होने से क्या मतलब है, मान लो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की निकाली, या फिर इंजीनियर्स, हाँ चलो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की निकलवानी है, ठीक। तो हमारे पीछे जितने आ रहे हैं उस रैली में, यानी कि उन सबको कंप्यूटर का नॉलेज होगा ना, कोडिंग का नॉलेज होगा ना, तभी तो वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं। अगर नहीं है तो कहाँ से इंजीनियर्स होंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कहाँ से कर लिए वो? नहीं होंगे ना। अगर उनको प्रोग्रामिंग नहीं आ रही तो कैसे इंजीनियर हो जाएंगे वो, कंप्यूटर साइंस के वो भी। उसी प्रकार तुम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं की यात्रा निकलवा रहे हो, तो तुम्हारे पीछे या तुम खुद हिंदू होने चाहिए ना। और हिंदू होने की शर्त क्या है, तुम्हें वेदांत का पता होना चाहिए। तुम जितनी रैलियां आज निकलवा रहे हो उनमें से कितनों को वेदांत के बारे में पता है? एक को भी नहीं पता है, लिख के दे सकते हैं हम, एक को भी नहीं पता। अगर उनको पता होता तो तुम्हारे पीछे नहीं आते। तुमको वेदांत नहीं पता, तुम हिंदू कहाँ कहीं से भी नहीं हो। हाँ तुम गंवार जरूर हो। कैसे कैसे बाबाओं को तुमने प्रसिद्ध कर दिया है, जो ऐसे लड़कियों को बोल देते हैं कि आजकल की लड़कियां इसलिए रेप वेप हो रहा है क्योंकि वो 10 लोगों के साथ रिलेशनशिप में आती हैं, ये वो। और फिर इसका एक और चला था कुछ टाइम पहले कि लड़कियां बहुत ख़राब होती हैं, पतियों को मार देती हैं, ड्रम में कैद कर देती हैं। ऐसे बाबाओं को तुम कितना आगे बढ़ा रहे हो। वो बाबा ऐसा पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो कभी न्यूज़ ही नहीं देखता। अरे नहीं, न्यूज़ तो देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में तो धर्मेंद्र देल को मार दिया जाता है जीते जी। न्यूज़ की क्या बात करेंगे हम। लेकिन न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गए, एनसीआरबी का डेटा हो गया, इन सबको तो पढ़ सकते हो ना। जितने आदमियों की मौत हुई है उनके पत्नियों द्वारा ना, उससे 50 से 60 गुना ज़्यादा आदमियों ने अपने पत्नियों की हत्या की है। ये बात पता ही नहीं होगी तुमको, क्योंकि तुमको रील्स में दिखा दिया गया कि बस लड़कियां हत्या कर रही हैं। एनसीआरबी का डेटा आया था कि हर एक 15 मिनट में रेप हो रहा, ठीक है। अब वो भी किसका डेटा था पता है? जितने रजिस्टर्ड हुए हैं पुलिस स्टेशन में, और 99% जो डेटा है वो रजिस्टर ही नहीं होते, रजिस्टर नहीं किए जाते पुलिस स्टेशन में। क्योंकि पुलिस स्टेशन वाले ये बोल देते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, इमेज ख़राब हो जाएगी, इस वजह से वो रजिस्टर नहीं करते हैं। सोचो 99% डेटा रजिस्टर ही नहीं होता है, मात्र 1% का डेटा है जिसमें से बताया जाता है कि हर एक 15 मिनट में हो रहा है रेप। लेकिन तुम तो अंधभक्त हो, तुमको रील्स की माननी है। तुम ऐसे गंवारों को ही आगे बढ़ाओगे, ऐसे गंवार बाबा को ही आगे बढ़ाओगे। ऐसे कुछ ज्ञानी लड़के आ जाते हैं, हाँ हमारे बाबा जी सही तो बोले हैं, लड़कियां ऐसे ही करती हैं, अच्छा तुम बहुत अच्छे हो। और सबसे ज़्यादा ऐसे ही लड़के बोलते हैं जिनको कोई लड़कियां मिलती ही नहीं है, पसंद ही नहीं करती, क्योंकि तुम गंवार होते हो। तुमको कौन सी लड़की पसंद कर लेगी? तो नहीं करती तो तुम चिढ़ने लगते हो कि तुमको पसंद क्यों नहीं कर रही है। तो तुम बाबा जी के भक्त बन जाते हो कि बाबा जी सही बोल रहे हैं। खुद को देखो पहले कितने अच्छे हो। सुबह उठते से 10 लड़कियों के पीछे जाते हो, कोई तो मिल जाए। ऐसे लड़के ही बोलेंगे आके बाबा जी का समर्थन करेंगे, ऐसे ही लड़के जिनको लड़कियां ही नहीं मिलती अच्छी।
अच्छी क्या कैसे भी नहीं मिलती होंगी, तभी तो बोलते हैं। उन लोगों से एक बार पूछना थोड़ा, जो हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा दे रहे हैं। ठाकुर शूद्र को अपनी बेटी दे देगा, वैश्य को दे देगा, ब्राह्मण दे देगा ठाकुर को अपनी बेटी? क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो समानता की बात करता है। अगर तुम नहीं दे रहे हो मतलब तुम ब्राह्मण बन रहे हो। अब ब्राह्मण वो हो ही नहीं सकता जो जाति भेद को बढ़ावा देता हो। सबसे असरदार और सही तरीका यही है जांचने का। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और जो उसमें शामिल है, तुम लोग भी जो समर्थन कर रहे हो इतनी बड़ी भीड़, तो अगर तुम थोड़ा लो कास्ट के हो, उससे ब्राह्मण और ठाकुर से, उनसे पूछ के देखना एक बार, तुम अपनी बेटी दे सकते हो हमको? नहीं देंगे, मुंह पे मार देंगे तुम्हारे, तो मुंह टूट जाएगा, फिर मुंह लेके आ जाओगे अपना, समझे? कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा उसकी सिर्फ चेतना से होता है। कोई व्यक्ति मतलब शरीर से ब्राह्मण है, जो आजकल गंवार लोग ब्राह्मण बन जाते हैं, वो सुबह उठते ही से ही चिकन चबा रहा है। और कोई जो शूद्र है, मतलब जो आजकल चलता है, वो क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहा है, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहा है, वो इन्वायरमेंट पे बात कर रहा है, एनिमल पे बात कर रहा है, वो इंसान वेगनिज़म की बात कर रहा है। तो वो इंसान उस गंवार ब्राह्मण से 1000 गुना ज़्यादा ऊपर है, 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो ब्राह्मण इंसान उस शूद्र इंसान के पैरों की धूल के बराबरी भी नहीं है, समझे? तुम्हारी चेतना से निर्णय होता है कि तुम अच्छे इंसान हो और कितने ऊंचे इंसान हो। तुम खुद को ब्राह्मण कहते हो, सुबह से शराब की दुकान में निकल जाते हो, ब्राह्मण हो तुम? चमड़े का बेल्ट पहनते हो, चमड़े का जूता पहनते हो, तुम ब्राह्मण बोलते हो खुद को, गंवार कहीं के? और तुम बताओगे कि ये शूद्र है, ये चमार है, ये है। हाँ, होती होगी उस गंवार ब्राह्मण के घर में पूजा, तो पूजा तो कोई भी कर सकता है दिखावा करने के लिए। कितने भंडारे आयोजित किए जाते हैं दिखावे के लिए, हाँ आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वो चमड़े का जूता पहन रहा है, चमड़े की जैकेट पहन रहा है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वेदांत में, अध्यात्म में सब एक ही चीज़ है, लेकिन असली वाला हिंदू धर्म तुम्हारा वाला हिंदू धर्म नहीं है। इनमें छोटे और बड़े इंसान की मात्र एक पहचान है, चेतना। जिसकी चेतना ऊंची है वो बड़ा इंसान है, जिसकी चेतना छोटी है वो छोटा इंसान है, बिना किसी शक के। तुम गिरे हुए काम कर रहे हो तो तुम ब्राह्मण नहीं महाब्राह्मण हो, तुम गंवार ही रहोगे। और जिसको तुम शूद्र बोल रहे हो वो ऊंचे काम कर रहा है, तुम उसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। चाहे तुम हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकालो, चाहे रैली निकालो, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत लोग बोलते हैं तुमको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? बहुत दिक्कत है हमको। छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो बाबा बन रहे हैं। ऐसे गवारों को देखकर पढ़ने लिखने से हो ही क्या जाएगा? वो बाबा तो बढ़िया 5वीं फेल है, फिर भी गाड़ी से रोल्स रॉयस से घूम रहा है, विदेशों में घूम रहा है, तो हम क्यों पढ़े लिखे? तो उनके माँ बाप भी बोल देते हैं हाँ तुम बाबा बन जाओ मस्त। ये हो रहा है देश में, और ऊपर से हिंदू धर्म का नाम खराब हो रहा है। हिंदू धर्म वो नहीं है जो तुम गंवार बता रहे हो, समझे? हिंदू धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है हिंदू धर्म। इंसान को इंसान बनाता है हिंदू धर्म। मतलब जो शरीर से इंसान पैदा होते हैं उनको असली में इंसान बनाता है हिंदू धर्म, समझे? वो है हिंदू धर्म। वो किसी एक जात या एक धर्म का नहीं बनाता किसी को, ना वो किसी को ब्राह्मण बनाता, ना क्षत्रिय बनाता। वो इंसान बनाता है, वो चेतना बनाता है असली हिंदू धर्म।
असली हिंदू धर्म खाना नहीं होता कि कोई भी हिंदू बन जाएगा चंदन लगा के, माला पहन के। इन सब का कोई स्थान नहीं है असली हिंदू धर्म में, क्योंकि ये कर्मकांड का हिस्सा है। ये लोगों द्वारा बनाया गया है, समाज द्वारा बनाया गया है। समाज द्वारा कुछ भी बना दिया जाएगा तो हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। हमारे उपनिषद जो कहेंगे हम उसकी बात मानेंगे, हमारे ऋषियों ने जो बताया हम उसकी बात मानेंगे, हमारे संतों ने जो बताया हम उसकी बात मानेंगे। हम कबीर दास की बात मानेंगे, हम तुम्हारे गंवार की बात नहीं मानेंगे, पश्चिमी फेल है जो।